नमस्कार। आज की इस वीडियो में है माया एंजेलो की एक पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, जब बड़े पेड़ महान पेड़ गिरते हैं। माया एंजेलो से आप परिचित होंगे, यूएस मतलब अमेरिकन राइटर हैं और उन्होंने बहुत सारे मेमोयर्स लिखे हैं। कई स्टोरीज हैं, ऑटोबायोग्राफी उनकी सबसे ज़्यादा फेमस है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ये एक पोएम भी है जो मैंने अपलोड की है और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। किशोरावस्था में उनके माँ के बॉयफ्रेंड ने उनके साथ ज़्यादती की थी और वो उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन ये पोइम थोड़ी अलग है, ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, लेकिन इसमें वो ये कहती है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति मरता है, यहाँ जो ग्रेट ट्री है वो सिंबल है महान लोगों का, बड़े लोगों का, जो दुनिया में यादगार बन जाते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं, महान व्यक्तित्व होते हैं। तो जब वो जाते हैं इस दुनिया से तो कैसा अनुभव होता है। तो ये जो ग्रेट ट्री है वो सिंबल है। देखिए, शुरू करते हैं पोएम। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, जब महान पेड़ गिरते हैं, रॉक्स चट्टाने, ऑन डिस्टेंट हिल्स, दूर पहाड़ियों पर, शडर कांप जाती हैं। धड़ाम से गिरता है एक बड़ा पेड़ और दूर चट्टानों पर पहाड़ियां कांप जाती हैं। लायंस हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस, शेर भी झुक जाते हैं लंबी लंबी घास में, ऊंची ऊंची घास में नीचे की ओर झुक जाते हैं। एंड इवन एलिफेंट्स, और यहाँ तक कि हाथी भी, लंबर आफ्टर सेफ्टी, लंबर माने धम 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 करते हुए दौड़ जाते हैं अपनी सेफ्टी, हिफाजत की तलाश में। अब इस स्टेंजा में आप ये देखिए कि जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो स्टेडफास्टनेस, जो दृढ़ता होती है, ताकत होती है, या फिर ये लॉयंस हैं और या फिर एलिफेंट्स हैं, ये सब ताकत के सिंबल हैं, ताकतवर होते हैं, किसी भी चीज़ से डरते नहीं है। लॉयन तो जंगल का राजा है, वो कहाँ किसी से डरता है। एलिफेंट इतना भारी भरकम जानवर है, बहुत मजबूत ताकतवर जानवर है, वो कहाँ किसी से डरता है। और चट्टाने, वो तो बहुत दृढ़ होती हैं, एकदम स्टेडफास्ट होती हैं, वो कहाँ हिलती हैं। लेकिन जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो वो चट्टाने जो कि अटल हैं, जिन्हें कोई नहीं हिला सकता, वो भी हिल जाती हैं। और लॉयन जो कि जंगल का राजा है, किसी से नहीं डरता, वो भी बड़ी बड़ी घास में नीचे को झुककर अपना सिर झुका लेता है। और जो हाथी इतना ताकतवर है, वो भी कहीं हिफाजत खोजने, सुरक्षा खोजने निकल पड़ता है, धम धम करता हुआ चल पड़ता है। तो इसी प्रकार जब कोई महान व्यक्तित्व इस दुनिया को छोड़ के जाता है, जब कोई महान व्यक्ति मरता है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव पूरी कायनात पर दिखाई देता है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, रिच हो, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, हर किसी पर उस व्यक्ति के मरने का असर पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने बताया कि बड़ी बड़ी चीज़ों पर, जो ताकतवर चीज़ें हैं, दृढ़ चीज़ें हैं, कांस्टेंट हैं, उन पर क्या असर पड़ता है बड़े पेड़ के गिरने का। अब इस स्टेंजा में आप देखेंगे कि छोटी चीज़ों पर क्या असर पड़ता है। तो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, जब बड़े पेड़ गिरते हैं, इन फॉरेस्ट, जंगल में, स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ें, रिकॉइल, सिकुड़ जाती हैं, इनटू साइलेंस, शांति में एकदम सिकुड़ कर शांत हो जाती हैं, सिमट कर शांत हो जाती हैं। देयर सेंसेस, उनकी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जितनी भी सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम परसीव करते हैं, वो इरोडेड, जैसे घिस जाती हैं, उनकी काम करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। बियॉन्ड फियर, डर के परे, यानी डर भी वो महसूस नहीं कर पाती, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, एकदम नम हो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं सारे उनके सेंसेस। ये छोटी चीज़ों पर असर होता है। और अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई। अब वो सीधे सीधे आ जाती हैं इंसानों की मौत पर। अभी तो सिंबॉलिकली बात कर रही थी कि जब ग्रेट ट्रीज गिरते हैं, महान पेड़ गिरते हैं, अब वो सीधा आ गई। व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, तो जब महान आत्माएं मरती हैं, जब महान व्यक्ति मरते हैं, द एयर अराउंड अस बिकम्स
एयर हवा अराउंड अस हमारे चारों ओर बिकम्स हो जाती है, लाइट हल्की, रेयर विरल होती है, मतलब दूर दूर हो जाती है। एक तो घनी होती है हवा और एक होती है रेयर। जब हवा रेयर हो जाती है तब तूफान आते हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा अक्सर शाम के टाइम आंधी आती है, तो वो किस वजह से आती है कि जो हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है उसकी जगह लेने को ठंडी हवा आती है, हल्की होके ऊपर उठ जाती है। तो जब कोई महान आत्मा आती है तो वैसी ही हो जाती है वो हवा, लाइट रेयर स्टेराइल। स्टेराइल वैसे बंजर को बोलते हैं। तो बंजर का मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि जिसमें सांस लेना मुश्किल होता है, ऐसी हो जाती है हवा। वी ब्रीद हम सांस लेते हैं, ब्रीफली यानी छोटी छोटी, ऐसे ऐसे ना छोटी छोटी। तो गहरी लंबी सांस नहीं लेते, छोटी छोटी सांसें लेते हैं। तो जब कोई जाता है तो हम सुबकते हैं ना, तो शायद उसी के सेंस में कहा गया हो ऐसे करके आप रोते हैं, सुबकते हैं, तो हम छोटी छोटी सांस लेते हैं। आर आइज हमारी आँखें, ब्रीफली यानी थोड़ी देर के लिए। देखिए ब्रीफली ऊपर भी था, ब्रीफली यहाँ भी है, तो इसको एनाफोरा बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा बोलते हैं जब रिपीटिशन होती है किसी वर्ड की। तो हमारी आँखें थोड़ी देर के लिए सी देखती हैं, विद अ हर्टफुल क्लैरिटी। हर्टफुल यानी पेनफुल, हमें दुख होता है और कुछ चीज़ें हमारी नज़र में क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी हो जाती है, साफ़ हो जाती हैं हमारी आंखें। जब आंसू निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि वैसे तो आंखों में जब आंसू भरे होते हैं तो ब्लर हो जाता है हमारा विज़न, लेकिन वो आंसू जब बह जाते हैं तो आंखें क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी एक आ जाती है। तो हमारी आंखें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखने लगती हैं। आर मेमोरी हमारी याददाश्त, सडनली शार्पेंड अचानक से शार्प हो जाती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम जुड़े रहे हों, फिर उसकी हर बात याद आती है ना, कि वो हमारे साथ ऐसा करते थे, वो जो हमारे बचपन में ऐसे लेके जाते थे, बचपन में हमको ये बताते थे, एक बार ऐसा हुआ था। तो ये रह रहकर उनकी एक एक बात याद आती है, तो आंखें भी क्लियर हो जाती हैं और मेमोरी शार्प हो जाती है। सडनली अचानक शार्पमेंट तेज हो जाती है। एग्जामिन्स और फिर शार्प होकर हमारी मेमोरी निरीक्षण करती है, हर चीज़ को कुरेदती है, देखती है क्या क्या हुआ था। नोज, नोज का मतलब होता है कुतरना होता है या सताना होता है। तो दोनों ही सेंस आप यूज़ करते सकते हैं कि मेमोरी शार्प हो गई। जब दांत शार्प होते हैं जैसे चूहों के होते हैं तो वो चीज़ों को कुतर डालते हैं, तो वैसे ही ये जो मेमोरी अचानक से शार्प हो गई है, वो नोज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड। तो अब वो कुतर रही है या फिर देख रही है, सोच रही है उन शब्दों के बारे में, उन काइंड वर्ड्स के बारे में, यानी कुछ अच्छा आप उनसे कहना चाहते थे। कई बार हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पाते। तो नोज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड, जो अनकहे रह गए। कितनी बार ऐसा होता है कि बंदा चला जाता है और आपकी कुछ बातें मन में रह जाती हैं, आप उनसे नहीं कह पाए कि आप उनको कितना चाहते थे, आप उनको कितनी रिस्पेक्ट करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। तो वो जो शब्द हैं मेमोरी में गूंजते रहते हैं, मेमोरी जैसे उनको कुतर रही है और अफसोस कर रही है कि क्यों नहीं कह पाए उन शब्दों को। प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन, वादा किया था कि साथ साथ घूमने चलेंगे, टहलेंगे साथ साथ, नेवर टेकन, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया, यानी उनके साथ वक्त नहीं बिता पाए। तो ये जो अफसोस है मन में रह गया और उनके जाने के बाद बार बार मन को महसूस रहा है कि काश हम उनसे वो अल्फाज कह पाते, काश हम उनके साथ और थोड़ा वक्त बिता पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखिए आगे, ग्रेट सोल्स डाई, महान आत्माएं मर जाती हैं, एंड आर रियलिटी
और हमारी वास्तविकता बाउंड टू देम, जो उनसे बंधी होती है, टेक्स लीव ऑफ अस, वो भी हमसे विदा ले लेती है। यानी हम जिनके साथ रिलेशन में थे वो चले गए तो हमारी रियलिटी भी उनके साथ चली जाती है। फिर हम वैसे नहीं रहते जो उनके जिंदा रहते वक्त थे। आर सोल्स, हमारी आत्माएं, डिपेंडेंट, जो कि निर्भर थीं, अपॉन देयर नर्चर, नर्चर होता है पोषण होता है, न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं, कि वो उनका जो प्रेजेंस था वो हमारी सोल्स को एक न्यूट्रिशन देता था, हमारी सोल्स को एक सपोर्ट देता था, एक आगे बढ़ने का हौसला देता था। बहुत कुछ हमें मतलब हमारे अंदर एक हिम्मत आ जाती है जब कोई महान व्यक्ति हमारे साथ होता है, जब कोई हमारा बड़ा हमारे साथ होता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाती है। तो आर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर, यानी उनके नर्चर पर, उनकी केयर पर, उनके पोषण पर, उनकी देखभाल पर हमारी आत्मा निर्भर थी। नाउ, अब उनके जाने के बाद क्या होता है, श्रिंक, सिकुड़ जाती है, विजेंट, मुरझा जाती है। तो क्योंकि वो केयर कर रहे थे, वो खाद पानी दे रहे थे, है ना, एक तरीके से न्यूट्रिशन हमारी आत्मा को दे रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद, है ना, कोई फीड करने वाला, कोई पानी देने वाला नहीं है, तो आत्मा क्या कर रही है, सिकुड़ रही है, मुरझा रही है। जैसे पौधे हैं, उनको पानी देने वाला माली अगर चला जाए दुनिया से तो वो पौधे सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। वही हाल हमारी सोल्स का होता है उस वक्त जब हमारा अपना कोई जिसके साए में हम हों वो चला जाता है। आर माइंड्स, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क, फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड, तो जो हमारे आसपास बड़े लोग होते हैं वही तो फॉर्म करते हैं, वही तो शेप करते हैं, वही तो आकार देते हैं। हमारी जो सोच है, हमारे ख्यालात हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारी आइडियोलॉजी है, उसको कौन मोल्ड करता है, कौन शेप करता है, जो हमारे बड़े होते हैं। तो आर माइंड्स फॉर्म्ड, हमारे दिमाग जिनको कि शेप किया गया था, जिनको बनाया गया था, एक फॉर्म दी गई थी, एंड इन्फॉर्म्ड, और जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, शुरू में हमारे दिमाग में कौन भरता है, अभी तो हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन शुरुआत में हमें इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिलती हैं, अपने बड़ों से मिलती हैं, अपने फैमिली के लोगों से मिलती हैं, माँ बाप से मिलती हैं। तो आर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस, रेडियंस मतलब ब्रिलियंस, चमक, उनकी रोशनी। तो उससे हम, हमारी जो माइंड्स थे, हमारे थॉट्स थे, हमारी आइडियोलॉजी उनसे बनी थी, फॉल अवे, वो गिर जाते हैं, वो अचानक से उनके जाने से उनमें गिरावट आ जाती है। वी आर नॉट सो मच मैडन्ड, हम इतने ज़्यादा पागल नहीं होते हैं, उनके जाने के बाद हम इतने पागल नहीं होते हैं, लेकिन एज रिड्यूस्ड, जितना हम रिड्यूस माने कम हो जाते हैं, टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस, अनअटरेबल अनस्पीकेबल जिसको हम बोल नहीं सकते, इग्नोरेंस अज्ञानता हमारे अंदर आ जाती है, ऑफ डार्क कोल्ड केव्स, डार्क माने अंधेरी, कोल्ड माने ठंडी, केव्स माने गुफाएं। तो हम अचानक से एक ऐसी अंधेरी काली ठंडी गुफा में जैसे चले गए हों जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अनअटरेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन आप नहीं कर सकते। ऐसा अचानक से समझ में नहीं आता कि क्या करें, सारी नॉलेज, हमारा ये सारा ज्ञान, हमारे सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, सब कुछ क्षीण हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाती है अचानक से उनके चले जाने पर। और अब चलिए लास्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, और जब महान आत्माएं मरती हैं, आफ्टर अ पीरियड, कुछ वक्त के बाद, पीस ब्लूम्स, शांति छा जाती है। यानी वक्त को आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है वक्त, हीलर है, आपके हर जख्म का इलाज कर देता है, आपके हर दुख का इलाज वक्त कर देता है। तो जब वक्त बीतता है, आफ्टर अ पीरियड, कुछ समय के बाद, पीस ब्लूम्स, शांति प्रस्फुटित होती है, छा जाती है। आपका जो अशांत हुआ था मन किसी के जाने से, धीरे धीरे वो शांत होता है, स्लोली, धीरे धीरे, एंड ऑलवेज इरेगुलरली। इरेगुलरली क्यों बोला?
यानी रेगुलर तो लगातार होता है, यानी लगातार शांति छा जाती है, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में उनकी याद आपको सताती है, मेमोरी हॉन्ट करती है, आपके दिमाग को बार बार आती है उनकी याद के मतलब उनकी वो चले गए इस दुनिया से आपको छोड़कर, तो ये बार बार आती है। इसलिए यहाँ इर्रेगुलरली वर्ड यूज़ हुआ कि एक बार को आप अपने दिल को समझाते हैं, शांति चाहती है, लेकिन फिर उनकी याद आ जाती है। तो जो आपको कंसोलेशन मिलता है, राहत मिलती है, या आपका दर्द कम होता है, वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। स्पेसेस यानी जो रिक्त स्थान होता है, ब्लैंक स्पेस हो जाता है, जाने से एक खालीपन आ जाता है, एक सूनापन आ जाता है। तो वो सूनापन फिल भरता है विद अ काइंड ऑफ, एक तरह के सूदिंग यानी आपको राहत देने वाले इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, यानी जैसे विद्युत के वाइब्रेशन हो, कंपन हो, तो धीरे धीरे आपको उनसे शांति मिलती है। तो जो वक्त है उसकी महत्ता यहाँ पर बताई गई है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे आपके दुख कम होते जाते हैं। आर सेंसेस, हमारे इंद्रियां, रिस्टोर्ड। तो शुरुआत में आपको बताया था कि सेंसेस कैसे एकदम से नंब हो जाते हैं, है ना। सेकंड स्टेंजा में बताया था कि कोई सेंस हमारे काम नहीं करते, हमारे आँख नाक कान कोई भी सेंसेस काम नहीं करते, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब समय गुजर जाता है तो धीरे धीरे आर सेंसेस रीस्टोर हो जाते हैं, उनमें फिर से जान आ जाती है, वो फिर से काम करने लगते हैं। नेवर टू बी द सेम, पहले जैसे तो कभी नहीं होते, है ना, सेम तो नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, विस्पर टू अस, हमारे कान में फुसफुसाते हैं, हमारे सारे सेंसेस फुसफुसाते हैं, धीरे से हमारे कान में कहते हैं, क्या कहते हैं, दे एग्जिस्टेड, वो कभी थे ना, हमारे पास थे ना, दे एग्जिस्टेड, वो अस्तित्व में थे, उनका अस्तित्व था, वो हमारे साथ रहे थे। वी कैन बी, हम भी हो सकते हैं, यानी हम भी उनके जैसे हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, एंड बी बेटर, और बेहतर भी हो सकते हैं, यानी हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, बजाय उनके गम में डूबने के और इस बात का अफसोस करने के कि वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वो कभी अस्तित्व में थे और हमारे साथ रहे थे, तो उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ था। हमें ये बात याद करके सुकून महसूस करना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य था कि हम उनके साथ जिए, और हम अब उनसे प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें और बेहतर बनने की कोशिश करें। और यहाँ फिर से देखिए रिपीटिशन है। मैंने आपको बताया था जहाँ रिपीटिशन होता है उसको एनाफोरा बोलते हैं। एक वर्ड अगर रिपीट होता है, आप रिपीटिशन भी लिख सकते हैं अगर एनाफोरा ना लिखें तो। और ये देखिए कई फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें बार बार यूज़ हुए। ये कोल्ड केव्स, तो सी रिपीट हुआ है, तो जहाँ एक साउंड रिपीट होती है उसको एलिटरेशन बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन। सो एज लाइक कहीं यूज़ होता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। मेटाफर तो शुरू से आखिर तक था ही। ग्रेट ट्रीज जो है वो सिंबल हैं, तो सिंबल्स इसमें यूज़ हुए हैं। या टाइगर है, लॉयन है, ये सब ताकत के सिंबल हैं। एलिफेंट है, वो भी ताकत का सिंबल है। तो रॉक्स हैं, वो भी रिजिडिटी या फिर आप स्टेडफास्टनेस कह सकते हैं, उसका सिंबल है। तो सिंबलिज्म पूरी पोएम में यूज़ हुई है। और ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स तो मैं अभी नहीं करा पाऊँगी, लेकिन अपनी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल एलिफेंट्स, और जो 4 चॉइसेस दी गई हैं तो एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी, यानी सी सही ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट बिकम्स लाइट रेयर स्टेराइल आफ्टर ग्रेट सोल्स पास अवे। तो ये एयर के लिए आया है कि हवा हो जाती है, विरल हो जाती है, हल्की हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है जब महान आत्माएं मरती हैं। तो यहाँ भी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए द टाइटल ऑफ द पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल बाय माया एंजेलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो टाइटल है पोएम का वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से सही ऑप्शन मेटाफर होगा, है ना। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, तो ये जो ग्रेट ट्रीज हैं वो एक मेटाफर है महान लोगों के मरने के लिए।
तो सही आंसर बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट हैपन्स टू द रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल्स। तो जब महान पेड़ गिरते हैं तो दूर चट्टानों का क्या होता है। अब 4 ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं इनमें से ए सही है, दे शडर, वो कांप जाती हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज डार्क कोल्ड केव्स सिम्बोलाइजेस। तो डार्क कोल्ड केव्स किस चीज़ का प्रतीक है, और यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से डेस्पेयर सही जवाब है, यानी निराशा का प्रतीक है, निराशा का सिंबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स वी कैन बी एंड दे एग्जिस्टेड। तो अब यहाँ एनाफोरा तो दे नहीं रखा, रेपिटेशन दे रखा है, तो रेपिटेशन आप इसको मार्क कर दीजिएगा, ए सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड और ब्लैंक स्पेस ब्लूम्स। तो पोइम में भी दे रखा है पीस ब्लूम्स, तो यहाँ बी सही जवाब होगा, पीस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट हैपन्स टू स्मॉल थिंग्स व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। तो छोटी छोटी चीज़ों को क्या होता है जब महान पेड़ गिरते हैं, और जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें ए सही जवाब है, रिकॉइल इनटू साइलेंस, वो एकदम सिकुड़ कर शांत हो जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूदिंग। तो ये लास्ट सिंजा में से है, और जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ए सही जवाब है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट हैपन्स टू आवर सोल्स व्हेन ग्रेट सोल्स डाई। तो हमारी आत्माओं को क्या होता है जब महान आत्माएं मरती हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनमें से सी सही जवाब है, इट श्रिंक्स, हमारी आत्मा सिकुड़ जाती है। तो ये थी आपकी पोएम। इसके अलावा अ कंसिडरेबल स्पेक्ट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक सुकुमार रे, ये 2 पोइम्स और मैंने मार्क की हुई थी, लेकिन मुझे पता चला कि ये रिड्यूस हो गई हैं। तीनों पोइम्स के बारे में बताया गया था, अगर नहीं हुई हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा और मैं आपकी बाकी की उन 2 पोइम्स को भी अपलोड कर दूंगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी। धन्यवाद।